कस्बा भुसावर की बांके बिहारी कॉलोनी स्थित बांके बिहारी मंदिर पर पुष्प बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां एक मन सामग्री से निर्मित प्रसादी का ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई, जिसे पाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम आयोजन समिति के सदस्य सैला बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि बांके बिहारी मंदिर पर पोस्ट बड़ा प्रसादी महोत्सव का आयोजन जन सहयोग से किया गया, जहां भगवान का विशेष श्रृंगार कर भक्तों द्वारा जन सहयोग से एकत्रित सामग्री से बने पोस्ट बड़ों का भोग लगाया गया, जिसे पाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और सभी ने प्रसादी का आनंद लिया। वहीं तहसीलदार पद पर पदोन्नति होने पर मनीष कुमार शर्मा बाबूजी का कॉलोनी वासियों द्वारा माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर सभी भक्तों का विशेष सहयोग रहा। उपखंड भुसावर के गांव नगलानाथू के प्राचीन हनुमान मंदिर पर आयोजित किए जा रहे धार्मिक कार्यक्रमों के तहत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पंगत प्रसादी ग्रहण की। गांव नगलानाथू स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर पंडित सुशील भारद्वाज के नेतृत्व में विशेष पूजा अर्चना की गई। पिछले 2 दिन से अखंड रामायण पाठ के समापन उपरांत भक्त श्रद्धालुओं ने हवन में परिवार कल्याण, विश्व शांति को लेकर आहुति दी। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। हनुमान प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन का विशेष आयोजन किया। भक्तों ने बाबा के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर कमेटी की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पंडित भारद्वाज ने कहा कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने, लोगों में भाईचारा को लेकर समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को जान सके। इस मौके पर समस्त ग्रामवासियों सहित वीरेंद्र फौजदार, भोला भंडारी, टिकेंद्र, कप्तान सिंह, प्रेम सिंह, चेती, पिंटू, महंत, विश्राम दास आदि का विशेष सहयोग रहा। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि ड्रग्स और हथियार के बाद मानव तस्करी दूसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। मानव तस्करी को गुलामी का एक आधुनिक रूप माना जाता है। तस्कर पीड़ितों को फंसाने के लिए झूठे वादे, चालाकी अथवा हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा आदि के जरिए बंधक बनाकर रखना या उसे बेच देना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। मानव तस्करी के ज्यादातर मामले छोटे बच्चे या बालिकाओं के आते हैं। बच्चों से भीख मंगवाने, होटल, घरों, ढाबों और दुकानों पर काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मानव तस्करी की जाती है। बालिकाओं की देह व्यापार के लिए तस्करी की जाती है। इनका उपयोग ड्रग्स बेचने अथवा अन्य अवैध कार्यों को करवाने के लिए भी किया जाता है। मानव तस्करी के संदर्भ में राजस्थान राज्य बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, सामाजिक असमानता व लैंगिक असंतुलन है। राजस्थान के सभी पुलिस जिला मुख्यालयों पर मानव तस्करी यूनिट का गठन किया गया है। हमें इस हेतु जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें तस्कर एवं अनजान लोगों के विदेश जाने, अच्छी जीवन शैली व वेतन तथा अन्य लालचों के झांसे में आकर बच्चों को अंधकार में भविष्य से बचाना चाहिए तथा इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाने में देनी चाहिए। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों को मानव तस्करी के लिए आगाह किया गया। उनको सलाह दी गई कि भाई मानव तस्करी एक बड़ा ज़बरदस्त संगठित अपराध है और राजस्थान का नंबर बिहार के बाद दूसरा है। यहाँ से बच्चों की, बालिकाओं की काफ़ी तस्करी की जाती है। तो वास्तव में इसका मुख्य कारण है कि लोग लालच में आ जाते हैं कि भाई आपको कुछ सपने दिखाते हैं वो, या फिर हिंसा करते हैं और बच्चों को, बालिकाओं को और जो है मानव तस्करी के माध्यम से उनको कहीं बेच देते हैं, उनसे बाल श्रम करवाते हैं, देह व्यापार करवाते हैं और तमाम दुकानों पे और तमाम ढाबों पे, होटलों में काम करवाते हैं। इसका मुख्य कारण लोगों की अशिक्षा है, गरीबी है, या फिर तमाम जो धंधे करते हैं उन धंधों को करवाना है। कई बार तो विदेश भेजने के लालच में
और ऐसा फंसा लेते हैं कि वो फिर उस चंगुल से निकल नहीं पाते। ये भी एक गुलामी है, कानूनन अपराध है, इसलिए इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। धन्यवाद।